गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी भैया बहनों को नमस्कार। चैप्टर 2 तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 में भी कुछ जो है हम लोगों ने पढ़ाई की है, बट जो है कुछ कन्फ्यूज़न रही है। सारे भैया बहन जो है रिप्लाई कर रहे थे कि सर जो है एक बार और जो है इस चैप्टर को रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको जो है इस चैप्टर को रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो चैप्टर है ये चैप्टर काफ़ी लंबी है, तो यह लंबी चैप्टर होने की वजह से इस चैप्टर को मैं पार्ट वाइज जो है लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके हो चुकी है, ये तीसरा चैप्टर है। और आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया, कि आपकी 20 जुलाई से फिर से दोबारा एग्ज़ाम होने की संभावना है। हो सकता है, संभावना कहने का अर्थ यह है कि यह ज़रूरी है कि 20 से हो, 20 से पहले भी हो सकती है, क्योंकि जो है, लेकिन 20 या 20 से पहले एग्ज़ाम आपकी अवश्य होनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, सेल्फ प्रिपेयर रहिए। एनीवेज चलते हैं आगे की तरफ। वर्ड प्रोसेसिंग हमारा जो है शुरू होता है, 3rd चैप्टर है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट और द डॉक्यूमेंट एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट इज रेफर्ड टू एज द फॉर्मेटिंग. It refers to the change in the layout of a document by organizing its style of the display. It helps to make it more prominent, attractive, and includes character formatting, paragraph formatting, page formatting, etc. Appearance of the character in different style can be applied with the different style of font. जब हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ है कि आप लोग देखते होंगे सिंपली जो है हम लोग पेपर पे लिखते हैं, ठीक उसी तरह से जब सॉफ्ट कॉपी में हम लोग लिखते हैं तो जब हम लोग उसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं, यानी कि जो उसमें अक्षर होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, उसकी अगर स्टाइल को चेंज करें, ठीक है ना, या उसमें किसी प्रकार के चेंजेस करते हैं, उसके अपीयरेंस को, यानी कि उसके जो दिखने में जैसा वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिखता है, उसके अपीयरेंस में किसी प्रकार के अगर हम चेंजेस करते हैं तो उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, तो फॉर्मेटिंग में इसके लेआउट हो गए, जैसे कि जो है इसको और मोर अट्रैक्टिव बनाना, इसमें कुछ पिक्चर्स ऐड कर देना, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर देना, कलर को चेंज कर देना, है ना, ये सारे फॉर्मेटिंग में आते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में डिफरेंसेस क्या है इस चीज़ को भी हम समझेंगे, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में दोनों आते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक देना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक देना, जिससे कि जो है मोर अट्रैक्टिव बन जाए हमारा डॉक्यूमेंट, देखने में काफ़ी अच्छा हो, अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि आसानी से कोई व्यक्ति देख करके, आम आदमी भी उसे समझ ले। ये सब सारे जो है फॉर्मेटिंग में आते हैं। और एडिटिंग में अगर किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, कोई करेक्शन करना है या कुछ चीज़ हमें ऐड करना है, ठीक है ना, तो उसे हम एडिटिंग कहते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले जो है फॉर्मेटिंग का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। इससे पहले भी मैंने क्लास लिया था आपको, तो प्रैक्टिकली जो है मैंने बताया था, जिससे मैं लाइव क्लासेस हमने लिया था, तो मैंने बताया था अलाइनमेंट क्या होती है। तो अलाइनमेंट जो है होती है जब आप किसी भी पेपर पे लिखते हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप किसी पेपर पे लिखते हो तो पेपर पे दोनों साइड से, भैया बहन आप देख रहे हो, दोनों साइड से हम पेपर में जगह छोड़ते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ से जो है जगह छोड़ करके ठीक से जो है हमारी टेक्स्ट जो है लिखते हैं, ठीक है, हमारी लिखावट होती है, इसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो अब अलाइनमेंट में भी जो है अलग अलग प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन सा अलाइनमेंट है आप सभी जो है यहाँ देखेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अब इन सारे के बारे में डिटेल से जो है मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट यानी कि आप अपने पेज के लेफ्ट साइड से कितना जगह छोड़ते हैं, ठीक है ना, कितना जगह छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। उसी प्रकार से राइट अलाइनमेंट की अगर बात करें तो राइट अलाइनमेंट यानी कि राइट साइड से कितना आप स्पेस छोड़ रहे हैं, इसके बारे में जो है आपको राइट अलाइनमेंट। सेंटर्ड अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट का मतलब होता है जब आप अपने टेक्स्ट को, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है, उस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, और सिलेक्ट करने के बाद से क्या करते हैं कि जस्टिफाइड सेंटर्ड अलाइनमेंट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा आपका जो भी टेक्स्ट है वो इस प्रकार से, अगर आप जो है कोई लंबा सा ऐसे लाइन लिखे हुए हैं, ठीक है, एक छोटा सा ऐसे लिखे हुए हैं, फिर एक बड़ा सा लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा और बड़ा लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो यह लाइन जो है, जो आपने लिखा है, यह लाइन देखिए, पहले अच्छी तरह से देख लीजिए आप कैसे जो है लिखा हुआ है, जो मैंने लकीर खींची है ये आपकी टेक्स्ट हो गई। और अब ये जब अलाइन होगा सेंटर्ड अलाइनमेंट में तो वो किस प्रकार से होगा ये देखिए आप,
यह एलिगमेंट कैसे हो जाएगा, ये देखिए सेंटर्ड एलिगमेंट। अब आपने जो छोटा वाला लिखा है वो छोटा वाला बिल्कुल बीच में हो जाएगा, फिर एक बड़ा सा लिखा है, ठीक है, फिर एक और बड़ा सा लिखा है लेकिन ऐसे, तो वो ऐसे हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे आप देखोगे बिल्कुल सेंटर्ड है, बिल्कुल सेंटर्ड है, ठीक है ना। तो ये हो गई सेंटर्ड एलिगमेंट, ठीक है। अब आते हैं जस्टिफाइड एलिगमेंट। अब जस्टिफाइड एलिगमेंट जो है सबसे बेस्ट एलिगमेंट होती है, ये मैं आपको बता दूं। आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, चाहे वो बड़ा लिखो या छोटा लिखो, ठीक है ना, लाइन ऐसे लिखो, ठीक है ना, तो होता क्या है कि आप वर्ड बाय वर्ड, जैसे कोई वर्ड लिखते हो, जैसे यहाँ पे आपने जो है कोई वर्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा स्पेस डालते हो, फिर एक वर्ड लिखते हो, फिर एक स्पेस डालते हो, फिर वर्ड ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपने ऐसे लिखा, फिर आप ऐसे लिखे, ठीक है ना, ये लिख रहे हो। अब होगा क्या कि आपकी जो टेक्स्ट है वो जब जस्टिफाइड एलिगमेंट आप सेलेक्ट करते हो, यानी ये जस्टिफाइड एलिगमेंट है, जस्टिफाइड एलिगमेंट जब सेलेक्ट करते हो तो उसमें जो है आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, यहाँ देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है लेफ्ट और राइट तक पूरा का पूरा फैल जाता है। अगर आप 3 ही वर्ड यहाँ लिखे हो तो 3 वर्ड ही इस प्रकार से पूरा रहेगा, यानी पूरा स्पेस दे करके पूरा का पूरा कवर करता है ये, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कवर करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जस्टिफाइड एलिगमेंट। अब इसके बारे में और भी जो है डिटेल्स भी जो है यहाँ दिए हुए हैं कि कहाँ से एलिगमेंट जो है हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो एलिगमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला क्या है कि जो डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते हैं, जो भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, उस पूरे के पूरे को हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। सेलेक्ट करने तो सभी को आता है, ठीक है। या तो जो है कर्सर को ले जा करके ड्रैग करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे, या क्या करेंगे, या फिर हम कंट्रोल ए से, यानी कि CTRL जो आपकी होती है, ठीक है, आपकी जो CTRL होती है की, यानी कंट्रोल की, ठीक है, और +A अगर प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा जो है डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। पूरा का पूरा जो है डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। और अगर हमें पर्टिकुलर किसी खास जो है पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कर्सर का यूज़ करेंगे, ठीक है, कर्सर से सेलेक्ट करेंगे। तो उसको जो है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से क्या है, आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी फॉर्मेटिंग पे, आप यहाँ देखोगे फॉर्मेट टूल है, यहाँ पे फॉर्मेट टूल पे जाओगे, फिर पैराग्राफ पे जाओगे। पैराग्राफ जैसे ही फॉर्मेट टूल पे जाते हो तो देखोगे यहाँ पे नया मेनू जो खुला हुआ है पैराग्राफ पे जैसे ही जाते हो तो पैराग्राफ पे जाने के बाद से इस प्रकार से जो है एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, ठीक है। और इस डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे ये डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे आपको एक एलिगमेंट का जो है ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, एलिगमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इस एलिगमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे जो भी एलिगमेंट है यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, ये सारे दिखाई देने लगे। इसके अलावा ये तो हो गई कि आप मेनू का यूज़ करके जा रहे हो। इसके अलावा आपके ऊपर में ही फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ जो टूल बार यहाँ दिख रहा है, ये टूल बार जो दिख रहा है, इस टूल बार पे ही आपको ऑटोमेटिक यहाँ देखोगे एलिगमेंट यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ यह जो ऑप्शन है ये एलिगमेंट का है, यह एलिगमेंट दिया हुआ है। इसमें भी आप आसानी से लेफ्ट, राइट, ठीक है ना, ये सब सारे जो है एलिगमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन क्या होती है इसको जानना बहुत जरूरी है, इससे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना, कि इंडेंटेशन होती क्या है। तो इंडेंटेशन जो है क्या होती है भाई, तो इंडेंटेशन होती है, अगर आप यहाँ मैं इसको जो है डिफाइन भी कर देता हूँ, उसके बाद से आपको समझाता हूँ। इंडेंट इज द स्पेस, इट मीन द गैप ऑफ द टेक्स्ट, line or a paragraph from the edge margin. The margin settings are applied to the whole document or the text area, but the indentation fixes the spaces of the paragraph from the margin with the respect to the rest of the text that is below or the above it. Indentation can be applied to us any or all of the 4 sides with the different options. अब यहाँ पे चित्र में भी आपको जो है यहाँ जो फिगर दिया हुआ है इसमें इंडेंटेशन स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगी। इंडेंटेशन में क्या होता है कि आप कौन से पैराग्राफ को कहाँ से लिखना चाहते हो यह इंडेंटेशन करती है। इंडेंटेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको एक और उपाय है, बहुत आसान सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। इंडेंटेशन के लिए आपको यहाँ दिख सकता है रूलर बार दिख रही होगी, ये आप देख सकते हैं, ये रूलर बार है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से जो है ना ऐसे एरो की तरह जो है चित्र दी रहती है, यहाँ ऐसे जो है फिगर बना होता है और इधर भी जो है फिगर बना रहता है, ठीक है। इन दोनों को जहाँ तक ला करके हम सेट करेंगे, ठीक है ना, वहाँ के बीच जो है हमारा टेक्स्ट जो है लिखा जाएगा।
बात समझ आई? इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। तो प्रत्येक पैराग्राफ का इंडेंटेशन हम जो है सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। इसके बाद से जैसे हमने इंटर डाला तो हमारा पैराग्राफ कहाँ, यहीं पे आएगा, ठीक है ना। बट हमने क्या किया कि इंडेंटेशन को ले जा करके यहाँ देखेंगे, ये इंडेंटेशन देख सकते हैं, इंडेंटेशन को ला करके हमने ड्रैग करके यहाँ तक ला दिया, ठीक है ना। तो अब यही पैराग्राफ जो है कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना, यानी कि किनारे से शुरू हुआ। जबकि इस इंडेंटेशन में हमने खींच करके इसको यहाँ तक लाया था, इस वजह से यह यहाँ से शुरू है। तो यह जो है इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन जो है लेफ्ट राइट, ठीक है, अपर लोअर, ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आपके नीचे यानी आपके पेज में आपने कितना जो है स्पेस छोड़ा हुआ है, उतना स्पेस तक यहाँ नीचे आप लिख सकते हो। अगर इंडेंटेशन या लोअर इंडेंटेशन जो होती है, जिसको बॉटम भी कहते हैं, उसको अगर आपने यहाँ तक सेट कर रखा है, ठीक है ना, ऐसे सेट कर रखा है, तो क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट आप लिखते आओगे वो यहीं तक लिखा हुआ आएगा। और फिर जैसे इससे आगे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर नेक्स्ट पेज ही चेंज हो जाता है, यानी कि दूसरे पेज पे आपकी टेक्स्ट चली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी इंडेंटेशन हो गई। इंडेंटेशन भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इंडेंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंडेंटेशन के लिए भी वही आप जो है पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आप जाओगे और सेलेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे एक और दो चीज़ें जो है यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं, कि प्रत्येक जो पैराग्राफ होते हैं उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। यानी कि प्रत्येक पैराग्राफ की जो लाइन होती है उसकी लाइन के बीच की स्पेस भी, जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे पहला लाइन लिखा, ठीक है, अब दूसरा लाइन जो है आप चाहते हो कि जैसे इंटर दो तो आप इतने दूरी पे आए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना लाइन स्पेसिंग हम लोग को जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए क्या है, तो फॉर्मेट टूल पर पे जाओगे और पैराग्राफ को जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद से यह जो है डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपका, ठीक है। आपकी इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगी जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। अब इसमें देखिए इंडेंट एंड स्पेसिंग, ठीक है, ये ऑप्शन दी हुई है। जैसे इस पे जाओगे तो यहाँ बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन, सभी की यहाँ स्पेस जो है न्यूमेरिक वैल्यू में आप सेट कर सकते हो, जिसके वजह से आपको बार बार जो है इंटर, अब जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे पहला लाइन लिखा, फिर दूसरा लाइन जैसे आपने इंटर प्रेस किया तो यहीं पे आ गया, अब यहाँ पे लिख रहा है। अब इस लाइन को, यह जो लाइन आपने लिखा है, इस लाइन को आप यहाँ लाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, आपको यहाँ से इंटर प्रेस करना होगा, ठीक है ना, इंटर प्रेस करना होगा। जब तक आप इंटर प्रेस नहीं करेंगे, इंटर का जो है ऑप्शन ये होता है, इंटर प्रेस नहीं करोगे तब तक जो लाइन है वो लाइन जो है आपकी नीचे नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी ऑप्शन हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें चलते हैं। लाइन स्पेसिंग में मैंने बताया कि लाइन को यानी कि पूरा जो है लाइन के बीच कितनी गैप होनी चाहिए वह जो है देंगे। अब आगे चलता है डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो पहली जो है ऑप्शन आपको दी हुई है सिंगल, ठीक है ना, सिंगल जो है लाइन स्पेसिंग। यानी कि सिंगल लाइन स्पेसिंग का मतलब यह होता है कि पहला लाइन आपने लिखा, फिर जो है दूसरा लाइन जहाँ पे लिखते हैं तो एक लाइन छोड़ करके और दूसरा लाइन, ठीक है, इतना स्पेस रहे दोनों लाइन के बीच, है ना। तो यह हो गई सिंगल स्पेसिंग, ठीक है। फिर उसी तरह से 1.5 लाइन स्पेसिंग, इट मीन जो है 1.5 यानी 1.5 यानी 1.5, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यानी कि आपकी अगर एक लाइन आपने खींची हुई है और मतलब एक जो है टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है एक लाइन में, और फिर दूसरी जो लाइन है अगर मान लेते हैं यहाँ पे आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ना आकर के दूसरी लाइन, अगर पहली लाइन यहाँ है, दूसरी लाइन इतना दूर आएगी, ठीक है ना। यानी कि दूसरी लाइन यहाँ पे आपकी आ रही थी तो यह तो गैप है ही, और प्लस दूसरी के बाद से तीसरी लाइन जो आने वाली है उसका भी हाफ लिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो यानी कि 1.5 आप अच्छी तरह से इसको जो है जब यूज़ करोगे, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके, लाइव प्रैक्टिकल करके आपको ये चीज़ जो है दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको उसमें बिल्कुल जो है यह समझ में आ जाएगा। मैं इसकी प्रैक्टिकल जो है करके और उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फिर लाइव जो है रिकॉर्डिंग करके एक एक पॉइंट को, जैसे मान लेते हैं कि सबसे फर्स्ट में हमने जो है पढ़ा फॉर्मेटिंग, फिर हमने पढ़ा लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है बिल्कुल मैं रिकॉर्ड करके वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एटलीस्ट हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, लीडिंग हो गई, फिक्स्ड हो गई, ये सारे जो है लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं, ठीक है। बस
एक ही चीज़ समझना है कि पहला लाइन आप जहाँ लिखते हो और दूसरा लाइन लिखते हो, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की जो गैप होती है इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या अंतर होता है। पैराग्राफ मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो, पैराग्राफ मतलब आप इस प्रकार से पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है। यहाँ जैसे एक पूरी के पूरी जो है वर्ड्स की या फिर कह सकते हैं सेंटेंस की समूह हो गई, और सेंटेंस की समूह, वर्ड की समूह जहाँ समाप्त होती है, ठीक उसके बाद से दूसरा समूह जहाँ पे शुरू होता है, ठीक है ना, वह आपकी पैराग्राफ हो गई, ठीक है। तो अब दोनों पैराग्राफ के बीच, यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक पैराग्राफ इसको मान लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ इसको मानते हैं, तो इन दोनों के बीच जो है कितनी स्पेस होनी चाहिए, है ना, इन दोनों के बीच कितनी स्पेस होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग। सेम इसको भी, पैराग्राफ स्पेसिंग को भी हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। जब हम फॉर्मेट बार पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट मेनू पे, ठीक है, फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करने की वजह से यह जो है डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और इसमें हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग भी होती है। जहाँ लाइन स्पेसिंग होती है वहीं पे पैराग्राफ स्पेसिंग भी होती है। यहाँ देखिए इंडेंट एंड स्पेसिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें नीचे में देखिए स्पेसिंग फॉर द अबव पैराग्राफ, बिलो पैराग्राफ, यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं। इसमें भी वैसे ही हम लोग जो है पैराग्राफ की स्पेस जो है सेलेक्ट कर लेंगे, उस प्रकार से यह स्पेस हमें मिल जाएगा। अब आते हैं टैब। यह टैब क्या होता है भाई। Tabs determine the alignment of the text at the specific position of a paragraph. Tabs can be of the left, right, centered and decimals. To apply tabs in the paragraph, इसमें भी उसी प्रकार से आप देखोगे यह जो डायलॉग बॉक्स है इसमें टैब का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे इसके डायलॉग बॉक्स पे, यहाँ देखेंगे टैब। अब टैब में क्या है, यह टैब है, जिस भी लाइन का हमें टैब सेलेक्ट करना है या पैराग्राफ का सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस टैब पे क्लिक करेंगे और हम लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल, कैरेक्टर, इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो उस प्रकार का टैब हमें मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लैब असाइनमेंट जो है दी हुई है, ठीक है, खैर तो अभी तो हम लोग ये कर नहीं रहे। अब आते हैं हेडर एंड फुटर पे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो है जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबी है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इस वजह से मैं पार्ट वाइज जो है लेकर के आऊँगा, ठीक है ना, वीडियो को। तो मैं अभी जो है आप लोगों का जो है, एक सेकेंड, अभी जो है यह लगभग 17 मिनट की वीडियो हो गई है, तो अभी इतना ही जो है रहने देता हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में फिर जो है नेक्स्ट विषय हेडर एंड फुटर जो है लेके आऊँगा, जो कि आप कल पढ़ोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है, लाइव क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स है उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। धन्यवाद।